हेलो बच्चा पार्टी। क्या हालचाल, कैसे हो सभी लोग। तो बच्चों, एग्जाम में का पास आने वाला है एंड स्टूडेंट्स के मन में अभी भी कॉन्स्टेंटली बच्चों ये डाउट रहता है कि सर लॉ का पेपर कैसे लिखते हैं, लॉ का पेपर कैसे लिखते हैं। बच्चों, सीए फाउंडेशन से हम लोग बच्चों को बताते आ रहे हैं कि लॉ का पेपर लिखने की ये टेक्निक होते हैं एंड कोई बच्चों फिक्स टेक्निक नहीं होता। तो जैसे आपके टीचर्स आपको गाइड करते हैं वैसे बच्चों आपने लॉ का पेपर लिखना चाहिए। और बच्चों, हमारी बात कहाँ मानते हैं बच्चे। ठीक है, वो तो कॉन्स्टेंटली कहीं ना कहीं वाईटी पे सर्च करते रहते हैं कि सर पेपर कैसे लिखते हैं लॉ का। देयरफॉर बच्चा पार्टी, मैं आज आप लोगों के लिए 3 टॉपर्स के पेपर लेके आया हूँ। हमारे 3 ऑल इंडिया रैंकर्स के बच्चों पेपर लेके आया हूँ जिन्होंने बच्चों ऑन एन एवरेज 65 से लेके 75 के बीच में स्कोर किया है लॉ सब्जेक्ट के अंदर। ओके, तो बच्चों जल्दी से चलते हैं इनके पेपर्स को एनालाइज करके बच्चों कुछ की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताता हूं। ओके बच्चा पढ़िए। सी बच्चों, तीनों में अगर हम बात करें, मैं 3 पेपर्स बच्चों आप लोग को दिखाने वाला हूं और तीनों में बच्चों अगर हम बात करें तो एक कॉमन बात यह है बच्चों कि इन तीनों टॉपर्स ने 30 मार्क में से एमसीक्यू में बच्चों 25 एंड अबव स्कोर किया है एंड बचे हुए 70 मार्क में से बच्चों इन्होंने स्कोर किया 48 के आसपास, इन्होंने स्कोर किया 37 के आसपास, इन्होंने स्कोर किया बच्चों 38 के आसपास। 70 में से और एन एवरेज बच्चों 40 मार्क उन्होंने वहां स्कोर किया। ठीक है, और 25 मार्क्स बच्चों वहां पे स्कोर किया एंड एमसीक्यू में स्कोर किया बच्चों, और इसके चलते बच्चों इन लोगों ने एग्जामिशन स्कोर किया। तो मैं भी बच्चों आप लोगों को इनके पेपर्स देख के यही बताना चाहूंगा कि बच्चों कोशिश करो कि 30 मार्क के एमसीक्यू में से कम आप लोगों को 25 मार्क्स स्कोर करने हैं। एंड बच्चों उसके लिए बेसिक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। एंड बच्चों एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाने के लिए नेक्स्ट संडे बच्चों मेरा मैराथन भी आ रहा है। ठीक है, तो एक दिन लॉ को डेडिकेट कर देना बच्चों। 5-6 घंटे का मिनिमम वो मैराथन होगा बच्चों, देख लेना। उसमें आईसीआई के मैंने एमसीक्यू बुकलेट के बच्चों सारे सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। राइट, कोशिश करो बच्चों 30 में से मिनिमम 25 मार्क्स स्कोर करने की वहां पे। एंड फिर बच्चों 70 में से वर्स्ट केस में बच्चों, ठीक है, 40 के आसपास तो आप लोगों ने थेरी पार्ट में बच्चों, थियोरटिकल पार्ट में स्कोर करना चाहिए। तो 40 वो, 25 बच्चों आपका एमसीक्यू में, पूरा मिला के बच्चों 65 के आसपास आपके मार्क्स बन जाते हैं। तो ये बच्चों आप लोगों ने कोशिश करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों पेपर का एनालिसिस करना। कुछ की पॉइंट बच्चों मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। सबसे पहले बच्चों देखो, एमसीक्यू के लिए आप लोग को बुकलेट अलग मिला। एमसीक्यू में बच्चों ये बुकलेट्स को, ठीक है, आंसर्स जो आपको टिक करने हैं, ठीक है बच्चों, वो आप लोग को एचबी पेंसिल से करने हैं। ठीक है, एचबी पेंसिल बच्चों अपने पास कैरी करना। नंबर 2, ब्लैक से ही बच्चों आपको पूरा पेपर लिखना है, ये तो आपको पता है। उसमें इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, ठीक है, बच्चे मुझे पूछते हैं सर क्या एज ब्लैक बॉल पेन ही यूज कर सकते हैं। तो बच्चों को मैं बोलता हूँ बच्चों वैसे तो आप लोग जेल पेन वेल पेन भी यूज कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट पेज पे नहीं। ये जो बच्चों रोल नंबर डालने वाला जो पेज होता है ना, ये बहुत थिन होता है बच्चों। तो अगर इस पे आपने जेल पेन वगैरह से बोल्ड किया तो ऐसे कैसे बच्चों इंक फैलने के बहुत चांस हो जाते हैं एंड देयरफॉर इट बिकम्स वेरी बैड फॉर यू कि अगर बच्चों इंक फैल गई तो आपका रोल नंबर क्लियरली नहीं दिखेगा। तो बच्चों जिनको जेल पेन भी यूज करना है वो कर सकते हैं, बट अंडर के पेपर्स में। ठीक है, अगर आप जेल पेन भी यूज करने वाले हो तो मेक श्योर कि बॉल पेन एक कैरी करो आप, जिससे आप जो फर्स्ट पेज होता है जहां बच्चों रोल नंबर वगैरह आपको टिक करना पड़ता है, वो कम से कम बच्चों बॉल पेन से करना। डन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों ध्यान दो, दैट इज बच्चों जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करते जा रहे हो, साथ साथ बच्चों कौन कौन से क्वेश्चन आपने सॉल्व किए यहां पे टिक करते चलना। बच्चे मुझे पूछते हैं सर, कई बार बच्चों की क्वेरीज आती है कि सर कि हम लोग ना टिक नहीं कर पाए सर, ऐसे केस में सर हमको मार्क्स नहीं मिलेंगे क्या। तो बच्चों देखो, ये एक टॉपर का पेपर है, उन्होंने क्वेश्चन नंबर बच्चों टिक करना भूल गए। ये देखो, जो जो क्वेश्चन बच्चों ने सॉल्व किए थे टिक करना वो भूल गए, बट बच्चों फिर भी उन्होंने यहाँ पे एग्जामिशन स्कोर किया।
व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इट इज अ वेरी गुड हैबिट कि आप लोगों ने बच्चों जो जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो क्वेश्चन टिक करना चाहिए, और आप लोग बच्चों मत भूलना। लेकिन फिर भी सर अगर टिक नहीं किया तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी क्या बच्चों? ऐसा नहीं है। मार्क्स नहीं मिलेंगे क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। ठीक है, तो मार्क्स मिलेंगे। 3 में से 2 स्टूडेंट्स ने बच्चों टिक किया है क्वेश्चन नंबर, डन। ठीक है, एक स्टूडेंट ने टिक नहीं किया और बच्चों उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। बट मेक इट अ हैबिट कि जो भी क्वेश्चन नंबर आप सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करना स्टार्ट करने के पहले बच्चों यहां पे वो टिक कर दो और फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर सॉल्व करो। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेरी, कॉमन क्वेरी बच्चों की आती है, सर क्या लाइन से 1 2 3 4 ऐसे ही आपने आंसर्स अटेम्प्ट करने चाहिए क्या? तो बच्चों देखो, ये टॉपर का अगर हम देखेंगे, इसे सबसे पहले बच्चों सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 4A, फिर इसके बाद सॉल्व किया बच्चों क्वेश्चन नंबर 4B। ठीक है, और एक खास बात देखो बच्चों कि आधे से ज्यादा पेज में बच्चों प्रीवियस आंसर अगर आपका खत्म हो गया है तो नया क्वेश्चन जो है बच्चों आप लोगों ने हमेशा नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना चाहिए। दिस इज अ वेरी गुड हैबिट एवरीवन। फिर उन्होंने 4B लिखा, और 4B लिखने के बाद बच्चों, ठीक है, 4C कंप्लीट करने के बाद में 6 है बच्चों, कोई सीक्वेंस में नहीं लिख रहे। ठीक है, सेम कहानी बच्चों इनकी देखो, इन लोगों ने स्टार्ट किया बच्चों 1A से, 1A से बच्चों मूव किया, फिर आए बच्चों 1B। ठीक है, उसके बाद में 1C जो पूरा नहीं लिख पाए, इसलिए देखो लिखा है 1C आंसर बाय स्टूडेंट एट द एंड एज सच वैल्यूड ऑन दैट पेज। फिर बच्चों स्टार्ट किया 3A। ओके, तो 1 से बाद उन्होंने बच्चों 3 स्टार्ट किया। ये स्टूडेंट की बात करें सर, तो ये स्टूडेंट ने स्टार्ट किया बच्चों 6A से। ठीक है, और एक कॉमन क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं, सर इन सभी ने क्वेश्चन नंबर बीच में लिखा है ऊपर, सर ये भी कंपलसरी है क्या? नहीं बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर लिखने के आपके पास अगेन 2 तरीके हैं। या तो बच्चों आप मार्जिन के लेफ्ट में क्वेश्चन नंबर लिख सकते हो, या फिर बच्चों ऐसे बीच में क्वेश्चन नंबर लिख सकते हो। सभी के तरीके बच्चों देखो अलग अलग है। इन तीनों ने बीच में लिखा है कोइंसिडेंटली, लेकिन बच्चों उसमें एक आंसर 3A लिख रहा है, एक क्वेश्चन 6A लिख रहा है, और एक लिख रहा है आंसर टू क्वेश्चन 6A। ओके, आप मार्जिन के बच्चों लेफ्ट में भी लिख सकते हो, या आंसर वांसर क्वेश्चन वोश्चन ये दोनों वर्ड्स बच्चों लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एलियर को पता है कि बच्चों आप लोग क्या लिख रहे हो, आंसर ही लिख रहे हो। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 लिखो, ए लिखो बच्चों, और आंसर लिखना स्टार्ट करो। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं सर कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए आंसर लिखने का। मैंने बच्चों आपको क्या फॉर्मेट बताया, जो भी कंक्लूजन लिख रहे हो, आंसर लिख रहे बच्चों कंक्लूजन में लिखो, और उसके लिए जो भी लॉ आप कोट कर रहे हो वो बच्चों लॉ में लिखो। ऐसे आप लॉ कंक्लूजन लिख सकते हो, राइट? ठीक है, अब इधर देखो बच्चों, 3 स्टूडेंट्स हैं आपके पास, इन्होंने बच्चों यहां पे लॉ लिखा, एंड इन इंस्टेंट केस के बच्चों यहां पे कंक्लूजन लिखा। ओके, हेडिंग नहीं दी, लॉ या कंक्लूजन। इज क्लियर? ऐसे बच्चों कोई हेडिंग नहीं दिया, उन्होंने लॉ या कंक्लूजन। डन। नेक्स्ट स्टूडेंट देखोगे बच्चों आप लोग, इन्होंने बच्चों सेक्शन कोड किया, इसके हिसाब से बच्चों आंसर लिख दिया। इन्होंने भी लॉ या कंक्लूजन बच्चों कोट नहीं किया। थर्ड स्टूडेंट आप देखोगे बच्चों, इन्होंने भी लॉ या कंक्लूजन कोट नहीं किया, लेकिन सेकंड स्टूडेंट का मैं बच्चों अभी देख रहा था पहले, तो इन लोगों ने एनालिसिस लिखा हुआ है, कुछ कुछ जगह बच्चों फैक्ट ऑफ द केस लिखा हुआ है। तो ऐसे बच्चों इंडिपेंडेंटली सारे स्टूडेंट्स आंसर लिख रहे हैं। कोई लॉ लिखता है लेकिन लॉ हेडिंग नहीं देता, कोई लॉ की जगह बच्चों प्रोविजन लिखता है, कोई कंक्लूजन लिखता है, कोई फैक्ट्स ऑफ द केस एंड एनालिसिस लिखता है। सबके बच्चों लिखने के अलग अलग तरीके हैं, जो बच्चों ग्रेजुअली मैं आप लोग को धीरे धीरे समझाऊंगा। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज बच्चों जो आपको तीनों पेपर में देखेंगे बच्चों, दैट इज वैल्यूअर्स ने बच्चों यहाँ पे स्टेप मार्किंग दी है। तो उनके हिसाब से कौन कौन से
इंपॉर्टेंट आंसर्स होने चाहिए थे बच्चों, उसके हिसाब से बच्चों उन्होंने स्टेप मार्किंग दी है, और स्टेप मार्किंग के हिसाब से बच्चों फिर फाइनली उस क्वेश्चन में कितने मार्क मिलने चाहिए बच्चों, वो भी मार्किंग दी हुई है। तो लॉ के पेपर में भी बच्चों उनके पास में कुछ स्टेप्स लिखी होती है कि ये पॉइंट लिखा तो इतने मार्क, ये पॉइंट लिखा तो इतने मार्क, ये पॉइंट लिखा तो इतने मार्क, उसके हिसाब से बच्चों वो लोग भी स्टेप के हिसाब से ही मार्किंग करते हैं। इस बात का भी बच्चों ध्यान रखिएगा। चौथी कॉमन चीज जो बच्चों तीनों आंसर शीट में मालूम पड़ी बच्चों, उन्होंने एग्जैक्टली जैसा सेक्शन में लिखा है सेम टू सेम नहीं लिखा है बच्चों। जैसा सेक्शन में लिखा है बच्चों सेम टू सेम नहीं लिखा हुआ है उन्होंने लॉ को अपने लैंग्वेज में लिखा है, बट ऐसा कोड किया कि उससे मीनिंग चेंज ना हो। तो बच्चे मुझे पूछते सर क्या लॉ एग्जैक्टली जैसा लिखा है बच्चों वैसे का वैसा लिखना चाहिए, याद करना चाहिए? मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं भाई कीवर्ड्स को याद रखो, और वो कीवर्ड्स को अपने हिसाब से आंसर में पिरो के, ठीक है, अपने लैंग्वेज में बच्चों लिख सकते हैं। बस लैंग्वेज बहुत ज्यादा खराब नहीं होनी चाहिए और उससे वर्ड्स के मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए बच्चों। ओके, इस पॉइंट का भी ध्यान रखना। और एक खास बात देखिए बच्चों, देखो कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट से उसे अंडरलाइन किया। सेकंड स्टूडेंट ने बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ऑल्दो कुछ कुछ पॉइंट्स को तो उन्होंने भी अंडरलाइन किया हुआ है, ये देखो देख सकते हो बच्चों। थर्ड स्टूडेंट ने भी बच्चों कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन किया है। तो आप जब भी बच्चों आंसर लिख रहे हो, तीनों टॉपर्स देखो बच्चों, आंसर लिख के समय जो भी की पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, उन्हें क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, आप तीनों जगह पे नोटिस करोगे तो जो सब पॉइंट्स है बच्चों, सबके लिखने के तरीके सब पॉइंट्स के अलग है, ठीक है, लेकिन बच्चों किसी ने मार्जिन के लेफ्ट में सब पॉइंट को नहीं लिखा। जो भी सब पॉइंट्स लिखना है बच्चों मार्जिन के अंदर ही लिखा हुआ है, ये देखो मार्जिन के बच्चों अंदर ही लिखा हुआ है। तो मार्जिन के लेफ्ट में बच्चों आपने पॉइंट नंबर नहीं डालना चाहिए, इस बात का भी बच्चों आप लोगों को ध्यान देना है। कुछ स्टूडेंट्स के बच्चों, ये दोनों तीनों टॉपर्स के बच्चों खास बात बताए क्या लगी, इन तीनों में हैंडराइटिंग ना इनकी कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है, बाकी दोनों की बच्चों हैंडराइटिंग उतनी जबरदस्त नहीं है। तो इन लोगों ने बच्चों बताया क्या किया, दे मेड श्योर कि वो थोड़ा सा दूर दूर लिखे वर्ड्स को, जिससे पढ़ना बच्चों वो आसान हो जाए। तो मैं भी आप लोगों को एडवाइस दूंगा बच्चों, अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपकी हैंडराइटिंग बच्चों अच्छी नहीं है, देखो आराम दूर दूर लिख के बच्चों आराम से फिर हर पॉइंट को समझा जा सकता है। डन, ये कुछ टिप्स थे बच्चों। नेक्स्ट, हर एक ने बच्चों एक क्वेश्चन छोड़ा है, ओके। आप जब बच्चों क्वेश्चन पेपर हाथ में लिखते हो, 15 मिनट पहले बच्चों आपको क्वेश्चन पेपर आ जाता है, तभी क्वेश्चंस पढ़ के डिसाइड कर लो जिस क्वेश्चन में बच्चों आपको कॉन्फिडेंस सबसे कम है, वो क्वेश्चन आपने क्या करना चाहिए बच्चों, ड्रॉप करना चाहिए। ओके, सीक्वेंस आप कोई भी रख सकते हो, पहले क्वेश्चन नंबर 6 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर 1 लिखो, फिर 2 लिखो, बट बच्चों सब क्वेश्चन साथ में लिखो। ये तीनों टॉपर्स देखेंगे बच्चों, 6A लिखा, उसके बाद बच्चों 6B लिखा, 6C लिखा है ना बच्चों, सारे सब क्वेश्चंस एक साथ लिख लिए सभी ने, और फिर बच्चों 4 में मूव किया, 4A लिखा, 4B लिखा, यानी बच्चों क्वेश्चन 6 के बाद 3 करो, 3 के बाद 4 करो, 4 के बाद 1 करो, जिसमें आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है ना बच्चों वो क्वेश्चंस पहले उठाया करो, बट सब क्वेश्चन सबके साथ में ही लिखो। जो एक पेज से बच्चों आपका आंसर खत्म हो रहा है, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो नया क्वेश्चन, ये बच्चों कॉमनली देखा गया है, ओके, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन टिप्स बच्चों मैंने आप लोग को बताए इन टॉपर्स के पेपर देख के। मैं आपको बच्चों और कुछ छोटी मोटी चीजें जो मुझे नजर में आती है मैं बच्चों आप लोग को बता देता हूं। देखो, एज पर सेक्शन 115 special notice is required to be appoint a person other than retiring auditor or providing expressly that retiring auditor shall not be appointed। इवन बच्चों अपॉइंट करने के लिए भी स्पेशल नोटिस लगता है, एग्जैक्टली सेम लीगल वर्ड बच्चों यूज नहीं किया गया है, बट ठीक है, ओके। स्पेशल नोटिस के लिए कितने लोगों ने स्पेशल नोटिस देना चाहिए बच्चों, वो मेंशन किया हुआ है। आप नॉट लेस देन लिख सकते हो, आप एटलीस्ट लिख सकते हो बच्चों, ठीक है, वो भी ऑप्शन दिया हुआ है।
मैं देख सकता हूँ बच्चों एकदम एग्जैक्टली लीगल वर्ड्स जैसे होने चाहिए बच्चों वैसे नहीं लिखे हुए, सेम का सेम सेक्शन बच्चों कोट नहीं किया हुआ है। उसके बाद भी जहां जहां सही है बच्चों वहां पे उनको रिस्पेक्टिवली मार्क्स मिले हैं। ठीक है, मेरे एनालिसिस से बच्चों मुझे ये समझा है। एज पर सेक्शन 113 ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे अ डिविडेंड विद इन 30 days ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। देखा था बच्चों फ्रॉम डेट ऑफ डिक्लेरेशन है, बट फिर भी ठीक है वो पॉइंट बच्चों उन्हें सही दिया गया। एग्जैक्टली वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, बट बच्चों मीनिंग अगर सेम आ रहा है तो भी बच्चों ठीक है लेट इट गो किया गया है। फिर उन्होंने लॉ लिखा, लॉ के हिसाब से बच्चों कंक्लूजन लिखा। देखो बच्चों जहां पे सेक्शन नहीं पता था वहां एज पर फेमा एक्ट लिख दिया। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको सेक्शन नहीं पता तो बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि एक्ट का नाम लिखो या एज पर प्रोविजंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट ऐसे लिख दो बच्चों। और जहां सेक्शन पता है बच्चों सेक्शन के साथ में एक्ट का भी नाम आपने मेंशन करना चाहिए। बढ़िया। देखो यहां भी सेक्शन नहीं पता बच्चों, तो एज पर लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट यहां लिखा हुआ है। सेकंड पेपर में बच्चों थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं सेम वे से। एज पर सेक्शन 27 ऑफ कंपनीज एक्ट 13 वेयर अ कंपनी इंटेंड्स टू वेरी द ऑब्जेक्ट for which money was raised through issue of prospectus then it must comply with the following provision। देखा है तो बच्चों वेरी टर्म्स ऑफ प्रोस्पेक्टस और वेरी दी ऑब्जेक्ट दोनों पॉइंट है। ठीक है बच्चों एक पॉइंट लिखा, उतना फर्क नहीं पड़ा मार्क्स में। देखो पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना चाहिए बच्चों। पास स्पेसिफिकेशन टू द इफेक्ट ऑफ मीटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट, पब्लिश डिटेल्स ऑफ सच वेरिएशन इन न्यूज़पेपर इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, प्रोवाइड एग्जैक्ट। देखो कम से कम बच्चों ये सब पॉइंट्स है ना उसे पूरे कंप्लीट सेंटेंसेस में लिखा हुआ है, इस बात का ध्यान रखना। ओके देखो बच्चों अब गिवन केस एंड एनालिसिस, ऊपर लॉ लिखते समय बच्चों लॉ नहीं मेंशन किया, प्रोविजन मेंशन नहीं किया। ऐसे बच्चों आप हेडिंग लिख सकते हो या बिना हेडिंग किए भी लिख सकते हो बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन द गिवन केस ठीक है लिखते हुए बच्चों इन्होंने बाद में कंक्लूजन ड्रॉ किया है। ओके ये देखो बच्चों कंक्लूजन, तो सबके अपने अपने लिखने के तरीके हैं जो सीए फाउंडेशन से फॉलो कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, जो टीचर आपको आपका तरीका बताता है उसी तरीके को बच्चों आपने फॉलो करना चाहिए। देखो अगेन इनको सेक्शन नंबर याद नहीं था तो बच्चों इन्होंने लिखा एज पर रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। पहले लॉ कोड किया, फिर गिवन केस में बच्चों लॉ को अप्लाई करके यहां बच्चों आंसर लिखने की कोशिश की। वहां पे कंक्लूजन वर्ड बच्चों यूज नहीं किया। कुछ कमेंट देखो बच्चों, पेज क्रॉस बाय द स्टूडेंट इज नॉट इवेल्युएटेड। तो जहां आपने बच्चों गलत आंसर लिखा है आपको इवेल्युएट नहीं करवाना है बच्चों, उस पेज को आप लोग क्या कर सकते हो क्रॉस कर सकते हो। मैं कुछ कमेंट्स देख रहा था बच्चों, देखो जहां जहां आपने क्रॉस किया उन्होंने उस पॉइंट को भी हटा दिया। 4 क्वेश्चन पूछते थे, 4 मार्क के, एक रॉन्ग है, एक को रॉन्ग दिया, बच्चों 3 को बच्चों राइट दिया। एस दिस रूल ऑफ एउजडम जनरलिस, एउजडम जनरलिस से बच्चों क्वेश्चन आया था पिछली बार। एस सेक्शन 1 जहां सेक्शन पता है बच्चों सेक्शन कोड कर रहे हैं और एक्ट का नाम लिख रहे हैं, जहां सेक्शन पता नहीं है वहां एज पर रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। यस एवरीवन, इन द इंस्टेंट केस कोई हेडिंग ना लिखते हो बच्चों, सीधा सीधा भी आंसर लिख सकते हो, हेडिंग भी लिख सकते हो, दोनों भी अलाउड है बच्चों। किसी ने एज पर सेक्शन लिखा है बच्चों, किसी ने हेडिंग लिख के बच्चों बाजू में सेक्शन लिखा है, सारे तरीके बच्चों मान्य है। इस पे बच्चों कोई भी बाइफर्केशन नहीं है, कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं कि भाई ऐसे ही आपने आंसर लिखना चाहिए। इसलिए बच्चों बोलते हैं कि जो आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स ने बोला है वैसा आप बच्चों लिख सकते हो, या जो आप सीए फाउंडेशन से बच्चों लिखते आ रहे हो वैसे तरीके से बच्चों आप वो लिख सकते हो, फिर भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे।
ओके, थ्योरी क्वेश्चन का बच्चों आंसर लिखते समय हेडिंग दिया थ्योरी क्वेश्चन को, अगेन सेक्शन नंबर पता नहीं था तो अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ द फेमा, ओके, सिर्फ अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस बोल के बच्चों आंसर लिख दिया। सब पॉइंट्स अंदर लिखा है, कोई नोट लिखना है बच्चों, नोट प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है, सबको बच्चों स्टेप मार्किंग मिल रही है। ओके, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम हेडिंग दिया, सेक्शन पता नहीं था, ऐसा प्रोविजंस ऑफ लिखा, फिर कुछ पॉइंट काटे तो बच्चों उस पर उसके मार्क्स कट गए हैं। हाँ जी बच्चों, तो प्राइमरी फिर से बच्चों जो जो पॉइंट्स मुझे आपको दिखे मैंने आपको साथ साथ बता दिया। देखो इन्होंने तो मार्जिन के लेफ्ट में भी पॉइंट नंबर लिखा है, बट बच्चों मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा मार्जिन के लेफ्ट में पॉइंट नंबर मत लिखो। तो ये सारे पेपर्स को बच्चों समाप्त करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं बताऊंगा। नंबर 1 बच्चों, एमसीक्यू में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करो। नंबर 2 बच्चों, ठीक है, जो क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हो पहले 15 मिनट पहले पढ़ लो। नंबर 3 बच्चा पार्टी, ठीक है, उसके बाद में जो आपको सबसे कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस आते हैं बच्चों पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करो, उसमें सब क्वेश्चन बच्चों साथ में सॉल्व करना। भाई आप 6 से 3 में जंप हो, 1 में जंप हो बच्चों, सब क्वेश्चंस आपको साथ में सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर बच्चों आप मार्जिन के लेफ्ट में लिख सकते हो या मार्जिन के ऊपर लिख सकते हो, या तो बच्चों आप लॉ लिखने के बाद में कंक्लूजन के अंदर फैक्ट्स भी लिखते हो और उसके हिसाब से कंक्लूजन लिख के बच्चों उसका इफेक्ट लिखते हो। इसको आप हेडिंग भी डाल सकते हो, डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ओके, बस इंपॉर्टेंट है पहले लॉ लिखना है, फिर कंक्लूजन के अंदर बच्चों लॉ को अप्लाई करना है प्रेजेंट सिचुएशन में और उसके डिटेल्स बताते हुए बच्चों कंक्लूजन ड्रॉ करना है हमको, और जहां इफेक्ट पॉसिबल है बच्चों वहां पे आपको इफेक्ट भी देना है। डन। मार्जिन के लेफ्ट साइड में उस तरफ बच्चों सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखा जाएगा, सब पॉइंट जो है मार्जिन के अंदर में लिखा जाएगा। एकदम भारी भारी लीगल लैंग्वेज नहीं भी आती तो सिंपल वे में बच्चों वो पॉइंट को लिख सकते हो, बट याद रखना उससे मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। पॉइंट लिखते समय बच्चों आपको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं उससे बच्चों अंडरलाइन करते चलो। एंड ये सबको देखते बच्चों अगर आपके हैंडराइटिंग वनराइटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा दूर दूर लिखो, बहुत पेज है अपने पास, कोई भी आंसर खत्म होता है एक पेज में, नेक्स्ट पेज से बच्चों नया आंसर स्टार्ट करो। HB पेंसिल लेके जाओ, वो आपको एमसीक्यू टिक करने के लिए बच्चों काम आएगा। एंड ठीक है, वैसे तो ब्लैक बॉल पेन से ही लिखना चाहिए, बट बच्चों अगर आप जेल पेन से पायलट पेन से भी लिखने की हैबिट है तो आप अंदर के पेपर में लिख सकते हो। जो फर्स्ट पेज है बच्चों उसमें तो आप लोगों ने ब्लैक बॉल पेन से ही टिक करना चाहिए। ओके, ये बच्चों मेरा कुछ एनालिसिस था जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। आई होप बच्चों आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। ओके, बाय बाय एवरीवन, दिल से सीए वाला, हक से सीए वाला, बाय बाय।